Hello, bachcho. Let's see the question. The question says that an electron is moving around the nucleus of a hydrogen atom in a circular orbit of radius r. The Coulomb force F vector between the two is where k is equals to 1/4 pi epsilon naught. ये क्या होगा हमको बताना है. देखो, एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग अराउंड द न्यूक्लियस. ओके, एक इलेक्ट्रॉन है, वो न्यूक्लियस के अराउंड क्या कर रहा है, मूव कर रहा है. और हाइड्रोजन एटम है तो इसके न्यूक्लियस में कितना, एक प्रोटॉन होगा. ओके, वन प्रोटॉन. ओके, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक जो है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहा है उसके ऊपर क्या होगा, वो क्या होगा हमारे पास में, वन इलेक्ट्रॉन होगा. ओके, रेडियस जो है वो हमारे पास क्या है, ऑर्बिट की आर है, आर रेडियस है. द कुलाम फोर्स एफ बिटवीन द टू इज, ओके, कुलाम फोर्स जो है वो कितना बनेगा हमको बताना है. तो देखो एफ जो बनेगा वो कितना बनेगा, माइनस का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. यहाँ पे हो जाएगा Q1 Q2/R², और ये होगा रेडियल डायरेक्शन में. ओके, यहाँ से, ठीक है, इस डायरेक्शन में. अब देखो ये यहाँ पे क्या लगेगा, हमारे पास अट्रैक्शन होगा दोनों के बीच में, तो हमने नेगेटिव साइन लगा दिया. ओके, के यहाँ पे क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन होता है, तो हमने सीधा 1/4 पाई एप्सिलॉन लग दिया. ओके, तो यहाँ से सीधा सीधा हम क्या लिख सकते हैं, के भी लिख सकते हैं इसको, माइनस का के Q1 Q2/R² और आर कैप. ओके, अब यहाँ पे हमको पता है कि हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन में केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है. ओके, सो एक प्रोटॉन होता है. ओके, तो हम बोल सकते हैं देयर इज ओनली वन इलेक्ट्रॉन, वन प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस, इन द न्यूक्लियस, इन द न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन. ओके, हाइड्रोजन जो होता है उसके न्यूक्लियस में केवल एक प्रोटॉन होता है. ओके, तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं, यहाँ से हम बोल सकते हैं कि इसका चार्ज कितना हो जाएगा, ई हो जाएगा. ओके, तो ई ई हो जाएगा दोनों में, एक तो इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है, चार्ज तो दोनों में सेम ही होता है. ओके, तो एफ इज इक्वल टू माइनस का के ई स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, और यहाँ पे आर केप. अब आर केप जो है उसको हम क्या लिख सकते हैं, के ई स्क्वायर आर कैप जो है उसको हम लिख सकते हैं आर वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ आर. ओके, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ आर. ओके, तो मैग्नीट्यूड ऑफ आर को हमने आर स्क्वायर बोल रखा है, और एक और आर आ जाएगा तो आर क्यूब आ जाएगा. ओके, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं सी ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा. ओके, सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. गुड लक, थैंक यू.